और शेड्यूल जो C1 है इसमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे शेड्यूल सी जो होता है ना मेनली कवर होता है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, ठीक है। और ये वो ड्रग होती है ना जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव होती है, ठीक है, और इम्यून सिस्टम पर एक्ट करता है और हाईली टेम्परेचर सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। और मोस्टली जो होता है इंजेक्टेबल फॉर्म में ही होता है, मतलब इंजेक्टेबल फॉर्म में ही होता है, ठीक है। जैसे आपका वैक्सीन हो गया, सेरा हो गया, टॉक्सिन्स हो गया, ठीक है, एंटीजन हो गया, फिर इंसुलिन हो गया, ठीक है। इनको कोल्ड चेन में रखना जरूरी होता है, कंपलसरी होता है, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर करना मेंटेन करता है, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी कंट्रोल बहुत स्ट्रिक्ट होती है आपकी ये शेड्यूल सी वाली जो ड्रग होती है उनकी, ठीक है। शेड्यूल सी जो होता है ना शेड्यूल C1 अब की बात करेंगे, ठीक है। शेड्यूल C1 में देखेंगे आखिर क्या होता है, ठीक है। डिफरेंस देख रहे हैं आप कि शेड्यूल सी और शेड्यूल C1 में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। शेड्यूल C1 जो होता है ना शेड्यूल C1 में आते हैं ऐसे स्पेशल प्रोडक्ट जो कि फुल्ली बायोलॉजिकली नहीं होते हैं बट स्पेशल हैंडलिंग चाहते हैं, मतलब कि फुल्ली जो होगा ना वो मतलब क्या होगा बायोलॉजिकल प्रोडक्ट नहीं होते हैं लेकिन इनको स्पेशल हैंडलिंग मतलब अच्छे से रखना पड़ता है, ठीक है। जैसे ये जो ड्रग होते हैं ना स्पेशल पोटेंसी वाले होते हैं, ठीक है। और केयरफुली स्टोरेज चाहते हैं ये, ठीक है, ये ड्रग जो होते हैं, ठीक है। और क्वालिटी जो होते हैं ना इसकी जो क्वालिटी और जो सेफ्टी के लिए हाई रेगुलेशन में रहते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, आपका हो गया यहाँ पे डिजिटल प्रिपरेशन हो गया, ठीक है, अर्गोट प्रिपरेशन हो गया, फिर एड्रेनिल प्रिपरेशन हो गया, फिर सर्टेन एंटीबायोटिक जो होता है ना आप उसको देखते होंगे कि उसको एक काफ़ी ज़्यादा केयरफुल तरीके से रखा जाता है, ठीक है, केयरफुल स्टोरेज की जगह रखा जाता है, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा उसके लिए स्ट्रिक्ट एंड क्वालिटी जो होता है उसको रेगुलेट करती है, ठीक है। इनका जो रेगुलेशन होता है ना स्ट्रिक्ट होता है बट प्योर बायोलॉजिकल कैटेगरी में नहीं आता है आपका ये जो है शेड्यूल C1 जो होता है वो, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम्पल और भी है, सेम डिफरेंस और भी है। जैसे शेड्यूल C1 जो होता है ना, ठीक है, शेड्यूल सी जो होता है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। जबकि शेड्यूल C1 जो होता है ना अदर स्पेशल प्रोडक्ट मोस्टली जो होता है ना बायोलॉजिकल टाइप बट डिफरेंट कैटेगरी में लिस्टिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद से लिस्टिंग करते हैं जैसे आप शेड्यूल जो C जो है ना ये प्योर बायोलॉजिकल होता है, जैसे वैक्सीन हो गया, सीरा हो गया और आपका इंसुलिन हो गया, ठीक है। जबकि शेड्यूल C1 जो होता है ना हाईली पोटेंसी स्पेशल ड्रग होते हैं, जैसे आपका डिजिटल्स हो गया, अर्गोट हो गया और बहुत सारे कुछ जो कि आपको ऊपर देख ही सकते हैं, ठीक है। अब शेड्यूल जो सी होता है ना मोस्टली इम्यून रिलेटेड होता है, ठीक है। जबकि शेड्यूल C1 जो होता है ना मोस्टली फार्माकोलॉजिकली पोटेंट एजेंट होता है, ठीक है। दोनों का रेगुलेशन काफ़ी स्ट्रिक्ट होता है, चाहे वो शेड्यूल C1 हो या फिर चाहे तो शेड्यूल सी हो, ठीक है। दोनों का स्ट्रिक्ट जो होता है ना काफ़ी अच्छे से फॉलो किया जाता है, ठीक है। उम्मीद है भाई कि समझ में आ रही होगी।